in how many of these H and N are together? ये दो केस में हमें इसका आंसर निकालना। In how many of these H and N are together? अब कैसे करेंगे ये समझी? हरियाणा ए 3 बार रिपीट हो और 1 2 3 4 5 6 7 तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हो गए आपके 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत यहाँ तक? 7 फैक्टोरियल की वैल्यू 50 और 3 फैक्टोरियल की वैल्यू तो ये हो गया 840। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आ गए हमारे 840। ये इतने टोटल वर्ड्स हो गए हरियाणा से जो बनेंगे 8। अब पहले केस में हमें क्या बोल रहा है? हाउ मेनी ऑफ दीज बिगिन विद एच एंड एंड विद एन, मतलब एच से स्टार्ट होना चाहिए तो फिक्स और एन से खत्म होना चाहिए तो ये भी फिक्स। तो बच्चे कितने बीच में? 5। तो नंबर ऑफ वर्ड्स विच बिगिन विद एच and end with n. 5 factorial upon 3 factorial। तो 120/6 कितने वर्ड बनेंगे भाई जो एस से चालू हो रहा है और एन पे खत्म हो रहा है? 20। तो 20 ऐसे वर्ड हैं जो आपके इससे चालू और इससे खत्म हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ वर्ड बिगिन विद एच एंड एंड विद एन। सेकेंड, एच एंड एन आर टुगेदर। तो बेटा एच एन और एन को यदि एक साथ है तो इसको एक मानो, बाकी बचे कितना है? 6 हो गए। तो नंबर ऑफ वर्ड व्हेन एच एंड एन आर टुगेदर कितना हो गया? 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल की वैल्यू 720, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 डिवाइड बाई 6 कितना आ गया? 240। तो ये नंबर ऑफ वर्ड्स है जब एच और एन एक साथ आ रहे हैं, जब एच और एन एक साथ आ रहे हैं। अरे भाई कल बहुत सारे स्टूडेंट एब्सेंट थे, रीजन क्या? अर्थमेटिक मीन नहीं पढ़ना था क्या आपको? हैं? आजा तुम ही पढ़ ले। और क्या? एच और एन टुगेदर है, ये आ गया, लिखो इसको। बोल क्या हालत है? तो एच और एन टुगेदर है, ये आपका आ गया। बस एक प्रॉब्लम इनको करवा के फिर बात करते हैं। नेक्स्ट लिखो। दिया क्या हुआ कल? क्या हो गया था दिया? सर मैं कल घर पे नहीं थी। आंचल तेरा बर्थडे था कल? ओ आंचल
और आवाज आ रही है आंचल? ठीक तो सुनिए आंचल, आंचल, ओ आंचल, अरे ये तो ध्रुव, आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है आपकी। पीयूष, पीयूष, यस सर। रोहित, यस सर। तेरसिंह, यस सर। आंचल, यस सर। क्या हुआ? इतनी देर से बोल तो रहा था, तू जवाब ही नहीं दे रही है? सर वो ढंग से आवाज नहीं आ रही। अरे कल की नहीं आई? बर्थडे बना रही थी ये कल? हाँ सर। हैं? चल मुझे भी बुला लेती, मैं भी आ जाता, उसमें क्या है? सर मैं हुई नहीं यहाँ पर कोटा में। कहाँ पर है? जोधपुर। अच्छा जोधपुर है, सब बने छुट्टियां मना रहे हैं, कुल मिला के बाकी। हाँ मैं नहीं मना रहा। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखो। हाँ देंगे बेटा, चिंता मत कर। देखो, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट of letters of word independent in how many of these arrangements, in how many of these arrangements first word starts with P, word starts with P, second vowels occurs together, third vowels never occurs together, fourth words begin with I and end with P. Begin with I and end with P. याद आ रहा है? पढ़ा था कौन सा बोलिए? मैंने कहा पढ़ा था। कैसे नहीं पढ़ा था ना? पागल हो गए आपने पढ़ा था। ओहो क्या बात है यार, गजब। हाँ यार बहुत दिन बाद यार तुमने रेज्यूमे है ना इधर रेजो तो कभी छोड़ दिया मैंने, 4 साल हो गए पर्सनली। हाँ जो पर्सनली करवा लो थोड़ा क्लासेस आईपी और प्लस के लेक्चर आए तो बताना। हाँ याद है। अगले साल से अपने देखो चालू चालू बड़े दिनों बाद मिले और लगे तो बड़ा क्लास सारा इधर ही चलो मैं कुछ नहीं
उसमें करता था सीधा छोड़ दिया सामने रख लो काल काल का हमने 9 का 11 नंबर सॉरी कोई आ गया है चलिए तो वोवल स्टार्ट विथ टी तो मैंने क्या बोला वर्ड स्टार्ट विथ टी तो पहले तो ये देखो आप टोटल कौन कौन कैसे कैसे रिपीट हो रहे हैं एन 3 बार जी 2 बार ई 4 बार बस और टोटल कितना है 12 तो पहले तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स निकाल लीजिए काम आएंगे 12 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल तो ये आ गया 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 6 5 4 फैक्टोरियल भाई 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 4 फैक्टोरियल तो 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा इससे बनेंगे 6 से 6 कैंसिल हो गया 2 से चलो इसको यहाँ कैंसिल कर दो अब टोटल वर्ड्स निकालो भाई कितने हैं इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लेकिन थोड़ा सा बड़ा वैल्यू आएगा ये कितना आएगा देखो कितना आया ये आ रहा है आपका 1663200 तो निकाल लेना मैं बता देता हूँ 1663200 दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वर्ड that can be made with the letters of word independent से टोटल 1663200 वर्ड बन सकते हैं इतना वर्ड बन जाएंगे क्लियर यहाँ तक अब पहला केस लेते हैं भाई वर्ड स्टार्ट विथ पीक तो मैंने क्या बोला था पी फिक्स हो गया भाई अनुभव पी फिक्स हो गया पहले वाले केस में तो बचा कितने दिया पी फिक्स हो गया तो पी को भूल जाओ 12 में से एक को भूल गए 11 तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हो गए आपके टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय बाकी सब से 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल तो सिंपल सी बात है यदि आपको डायरेक्ट सोल्व भी करना है तो बड़ा अच्छा तरीका है इसको 12 से डिवाइड कर दो मैं 12 ही तो नहीं आ रहा बाकी तो सब आ रहा है अरे 11 फैक्टोरियल आ रहा है तो 12 ही तो नहीं आ रहा तो इस पूरे को ये वैल्यू निकाल ली आपने इसको 12 से डिवाइड कर दो 12 1 12 तो 1 4 बचा 12 3 36 10 बचा 12 8 96 कितना बचा 7 बचा और 12 6 72 तो वो ये आएगा आंसर 100% 138600 ये आपका आ गया सेकंड फर्स्ट वाला आंसर बिल्कुल सही है दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वर्ड स्टार्ट विथ टी नाउ सेकंड वोवल्स अक्रॉस टुगेदर vowels occurs together अब vowels कौन कौन से थे बेटा ई और आई ई 4 बार और आई 1 बार तो ये 1 प्लस 7 हो गए आप तो नंबर ऑफ वर्ड्स when vowels occurs together
8 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, बाकी वही का वही, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 5 फैक्टोरियल, बाकी वही का वही। तो ये आ रहा है हमारा 16800। सोल्व करोगे तो सोल्व करने का काम तुम्हारा है। 16800, ये इतने वर्ड आ गए जब ओवर एक साथ आएंगे। इसके बाद हम बात कर रहे हैं वोवल्स नेवर अकर्स टुगेदर। वोवल्स नेवर अकर्स टुगेदर। तो दिस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स माइनस वोवल्स अकर्स टुगेदर, नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच वोवल्स अकर्स टुगेदर, इन विच वोवल्स अकर्स टुगेदर। ये कितना है? 166 क्या था? 3200 माइनस 16800, 1663200। तो ये आ रहा 1646400, 1646400। Now for case word begin with I and end with P। ये दोनों रिपीट तो नहीं हो रहा था ना, I और P रिपीट नहीं हो रहा था ना। रिपीट होता तो फिर फर्क पड़ता, अभी नहीं फर्क पड़ेगा। तो नंबर ऑफ आपका आ गया भाई, P से स्टार्ट हो रहा है, I से स्टार्ट हो रहा है, P पे खत्म हो रहा है, तो ये दोनों फिक्स। तो कुल मिला के बात ये है, नंबर ऑफ वर्ड्स हो गए 10 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। तो आपका जो पहला वाला आंसर है उसको 11 नहीं आ रहा, उसमें उसको 11 से डिवाइड कर दो, तो बाकी तो 10 फैक्टोरियल तो आ ही रहा है, तो 11 से डिवाइड कर दो उसको। 11 1 11, देखो यही आ रहा होगा 12600। तो ये एक अच्छी प्रॉब्लम थी ये। इसको लिखना भाई, क्या कर रहा है? जनवरी और अब क्या वो कोचिंग स्टार्ट करनी है FRN की, फिर वो कोटा में नहीं मिल रही मुझे, मतलब कोटा में कोचिंग ही नहीं होती ना। जयपुर है, दिल्ली, बॉम्बे, पुणे, बैंगलोर, क्या क्या सर FRN में बहुत फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिस्टम है। ये फाइनल का जो कोर्स है ना, मुझे पढ़ा दे उनके पास बढ़िया है, बढ़िया है। सीए की तो टीम अच्छी लगी है ना, कोटा के साथ तो अच्छी टीम कर लिया ना। नहीं मैं कुछ भी वही बात बोल रहा हूँ, तो अच्छी तो कर रही हूँ। बोला था कितना बोला आपको क्रिटिकल रहते मुझे लगाई रहेंगे। मेन बात ये ये कितने बच्चे भाई, उनका कोई रोल नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ दोनों जगह पढ़ा लो, दोनों जगह सर आप ऐसा मतलब लीगली सही होता है। तो आप एक साथ 2 कंपनी मतलब कंपनी नहीं मतलब पहले पढ़ाया था पुरानी ना, वो पुरानी थोड़ी ना बाजू का पंचा भाई इधर बच्चे आपसे ही पढ़ते कोटा में। बात अपना बच्चे नहीं करनी पड़ेगी सर, मार कर दिया जा रहा है, बच्चे ही नहीं सर मार देते हैं। मैं अभी सर कोचिंग में ज्वाइन कर रहा हूँ ना, 86 बच्चे में लोग गया, 500 बच्चे लोग रहते हैं क्लास में, 4-4 महीने के बैच में 3 बैच लगते हैं उनके साथ।
130 बच्चे ने अभी तक लाइव एनरोल किया, बच्चे ही नहीं है सर, बाहर ही नहीं निकल रहे लोग, और ऑनलाइन पढ़ना कर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, बहुत बहुत बुरी हालत हो गई सर। बाकी उनके वहाँ पर भाई मेरी बात नहीं है, एक जगह उनको मैंने मना कर दिया कि स्कूल फाउंडेशन की जगह इम्तिहान पढ़ गया, या तो वहाँ पढ़ाऊंगा या यहाँ पढ़ाऊंगा, तो मेरा फाउंडेशन दो जगह पढ़ा जाएगा, बच्चे का क्या फिल्म होता है। हाँ 11-12 से जाते आते तो ये हुआ भाई इसमें। चलिए नेक्स्ट, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम कर रहे हैं वो बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है, इसको ध्यान से देखना। फाइंड द नंबर्स ग्रेटर देन मिलियन, फाइंड द नंबर्स greater than million, greater than million that can be formed, greater than million that can be formed with the digits 2 3 0 3 4 2 3। इन डिजिट से बनाकर आपको ग्रेटर देन मिलियन निकालना, 2 3 0, बस इन्हीं को यूज करना है जो जितनी बार आ रहा है। अब यहाँ पर आप एक चीज देखिए, 2 3 0 3 4 2 3 में डिजिट 2 कितनी बार आ रहा है? 2 टाइम, और डिजिट 3 times। ये हो गया भाई, दो बार आ रहा है, 3 बार। अच्छा, ग्रेटर देन मिलियन मतलब 7 डिजिट नंबर, 10 लाख। ग्रेटर देन मिलियन का मतलब है 10 लाख, 7 डिजिट नंबर। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं टोटल नंबर निकाल लेता हूँ जिसमें वो नंबर भी आएंगे जो कि 0 से स्टार्ट हो। टोटल नंबर जितने बन सकते हैं, टोटल नंबर that can be formed, कितने भी बन सकते हैं, इज इक्वल टू 7
7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, इतने नंबर बन सकते हैं भाई, जिसमें वो नंबर भी है जो 0 से स्टार्ट होंगे। पॉइंट टू बी नोटेड, वो नंबर भी हैं जो 0 से स्टार्ट होंगे। तो हमारा टोटल नंबर दैट कैन बी फॉर्म 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। 5040 अपॉन 2 इंटू 6 12, 12 से डिवाइड करो 420। बेटा इन 4 डिजिट से आपके टोटल 420 नंबर बनेंगे, लेकिन इन 420 में कुछ नंबर ऐसे हैं जो कि 0 से स्टार्ट होंगे। बस वही नंबर आपके किससे कम होंगे, मिलियन से कम होंगे, बाकी सारे नंबर मिलियन से ज्यादा होंगे। तो हम निकालेंगे नंबर ऑफ नंबर स्टार्टिंग विद 0। तो 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ नंबर स्टार्टिंग विद 0, तो 0 मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 फिक्स हो गया, बचा कितना? इसका मतलब 60 नंबर इसमें है जो है 0 से स्टार्ट होगी। तो देयरफॉर टोटल नंबर ग्रेटर देन मिलियन, तो नंबर ग्रेटर देन मिलियन, ग्रेटर देन मिलियन, दिस इज इक्वल टू 420 माइनस। इसका मतलब 60 नंबर ऐसे हैं जो कि कितने किससे ज्यादा आएंगे, ग्रेटर देन मिलियन आएंगे। 60 नंबर ऐसे हैं जो कि ग्रेटर देन मिलियन है। अरे 360 यार, मैं भी यार मानो हो रहा हूँ। तो मानो मजे लगा तुझे जिंदगी ऐसे बताऊँ। मतलब इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि इन लोगों की छुट्टियां खत्म ही नहीं हो रही। भर भर की छुट्टियां मिली, भर भर के, मतलब स्टूडेंट भी है ना सोच रहा हुआ है कि ये क्या हो रहा है। पहले तो एक दिन की छुट्टी मिलती थी तो उसको खूब एंजॉय करते थे। मैं किसी दिन एक दिन की छुट्टी देता था ना इनको, और कभी कभी तो तब इनको अरे तो यार छुट्टी है, तो अलग ही एंजॉयमेंट होता था। तो टोटल नंबर आ गए भाई 360, जो कि आपके नंबर ग्रेटर देन मिलियन है। तो ये एक अच्छी प्रॉब्लम है। चलिए नेक्स्ट, एक आपका इसमें इसी का ही है मॉड्यूल और आपकी एक्सरसाइज का ही है, लेकिन उसका तीसरा पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा की 2 भी करेंगे। देखो, इन हाउ मेनी वेज, नेक्स्ट प्रॉब्लम, कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड, in how many ways can the letters of the word permutation be arranged such that, first point, be arranged such that the word start with P, words start with P and end with S, and end with S. Second, vowels are all together. Vowels are all together. And third, there are, ये important part है piece of it. There are exactly 4 letters between P and S. There are 4 letters, exactly 4 letters between P and S.
तो पहला और दूसरा तो इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस लास्ट वाला पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है, उसको देखना पड़ेगा हमें ध्यान से। थर्ड पार्ट बेटा पहले देख लो पूरा परम्यूटेशन, इसमें कौन रिपीट हो रहा है भाई, टी दोबारा ना। फर्स्ट वर्ड्स स्टार्ट विथ टी एंड एंड with P and individual. P से स्टार्ट और A से खत्म, तो 10 बचे। तो नंबर ऑफ वर्ड्स हो गए भाई 12 ही है ना। नंबर ऑफ वर्ड्स 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। भाई 10 फैक्टोरियल हो गया आपका, एक मिनट, 10 इंटू 90 इंटू 40320 अपॉन 2, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 20160 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 00 तो आ गया 9654 4180, ये आपका पहले का आंसर आ गया 1814400। So these are the words start with P and end with A. Second vowel occurs together. Vowels are all together. अब vowel है क्या? सभी है भाई, E U A I A। 8 plus 7 equal to 8। Number of words 8 factorial into 5 factorial upon 2 factorial। 8 factorial multiplied by 5 factorial upon 2 factorial। ये समझ में आ गया क्यों? तो ये आ गया 40320 into 120, इसको निकालना पड़ेगा आपको। तो ये आ रहा है आपका 2419200। 2419200। चलिए ये तो 2 आंसर आ गए, तो ये तो 2 तो इजी थे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। अब थर्ड वाला है वो उसको ध्यान से समझना, वही इंपॉर्टेंट पार्ट। There are exactly 4 letters between P and M. There are exactly 4 letters between P and M. अब ध्यान से समझना बेटा, उसने बोला P और S के बीच में 4 लेटर हैं, लेकिन उसने ये नहीं बोला कौन पहले आएगा। P भी पहले आ सकता है, S भी पहले आ सकता है। तो मैं तो अभी पहले P पहले ले रहा हूँ, समझ में। इसके बीच में 4 लेटर, यदि P पहले नंबर पे है तो S छठे पे होगा, क्योंकि बीच में 4 लेटर। यदि P दूसरे पे है तो S तीसरे पे, तो इसका मतलब 7 केस में P पहले आ सकता है और S बाद में आ सकता है, और 7 केस में S पहले आएगा और P बाद में आएगा। तो टोटल केस कितने हुए हैं? S और P, केवल S और P को अरेंज करेंगे 14। तो नंबर ऑफ वेज इन विच P and S can be arranged equal to 7 plus 7 equal to 14। तो
14 वेज है जिसमें प्योर एस को आप अरेंज कर सकते हैं। There are 14 ways in which P and S can be arranged. So therefore, total number of ways work in which there are always exactly 4 letters between P and S इक्वल टू, देखो 14 में से तो P और S को, ये दो को तो अरेंज हो गया, बाकी कितने बचे 10, और उसको अरेंज करने के कितने तरीके होंगे 250। तो ये टोटल तरीके हो गए भाई। जब आपका P और S के बीच में कितने लेटर्स आएंगे, हमेशा 4 आएंगे भाई। P और S को अरेंज करने के तरीके 14, बाकी 10 को अरेंज करने के तरीके 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। निकालो भाई इसको, 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल आप निकाल चुके हो, करा था ना फर्स्ट वाले में, कितना था 18144, इसको मल्टीप्लाई करो। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P and S। There are always 4 letters between P and S. कितना आया भाई मल्टीप्लाई करने पे, निकाल। 2,54,01,600। कैसे बोल, 2 5 4 01 600। 11 पक्का, ठीक। So these are the total number of words when there are always 4 letters between P and S। तो इस तरह से हम इसको अरेंज करेंगे। अब मैं कुछ डिजिट्स वाली प्रॉब्लम करवा रहा हूँ आपको, वो देखिए। फाइंड द नंबर ऑफ 5 डिजिट even number that can be formed with the digits 0 1 2 3 5 7 या 3 4 5 7 लिखो। इससे हम 5 डिजिट इवन नंबर किससे बना सकते हैं? Find the number of 5 digit even number that can be formed with the digit 0 1 2 3 4 5 7। पहले तो हमें एक चीज बात कर ले भाई कि इवन नंबर कौन से होते हैं जिसमें लास्ट में क्या क्या आना चाहिए। इसके हिसाब से 0 2 4 आना चाहिए, लेकिन इसमें 0 भी आ रहा है तो 0 का तो स्पेशल ख्याल रखना पड़ेगा। क्यों ख्याल रखना पड़ेगा भाई, 0 आगे आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा, 5 डिजिट ही नहीं बनेगा। तो पहला केस फर्स्ट क्या ले रहा हूं मैं, व्हेन यूनिट डिजिट इज 0, व्हेन यूनिट डिजिट इज 0, सपोज यूनिट डिजिट 0, ये 5 डिजिट इवन नंबर, ध्यान से समझना इसको। सपोज यहाँ 0 आ गया, यदि लास्ट में 0 आ गया, अच्छा यहाँ पे लिख देना रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होगा। यदि लास्ट में 0 आ गया तो इस 0 को फिलअप करने के तरीके कितने हैं? 1। अब आपके पास कितने नंबर बचे? 6।
अब कोई दिक्कत तो है ही नहीं, जीरो तो है ही नहीं हमारे पास, तो उनको कैसे भी रख दो। तो वही इसको 6 तरीके से 5 7 ये आपके टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए। जब आपका यूनिट डिजिट क्या है, जीरो, भाई जीरो होगा लास्ट में तो भी इवन होगा। तो ये आ गया आपका 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, कितना हो गया काउंट करना भाई, 130 और 30 120 360। तो 360 नंबर तो 5 डिजिट ऐसे होंगे जिसका यूनिट डिजिट क्या होगा, जीरो। यह है समझ। अब सपोज जरूरी थोड़ी है जीरो, 2 और 4 भी हो सकता है। तो व्हेन यूनिट सेकंड केस, 2 केस में करना पड़ेगा केस सेकंड। व्हेन यूनिट डिजिट इज 2 and 4, 2 और 4, भाई या तो यूनिट डिजिट में 2 और 4, तो इसको बढ़ने के तरीके 2। अब कितने नंबर बचे, तो बचे तो चाहिए ना, एक ही तो बचा है 6, लेकिन यहाँ पर जीरो नहीं आ सकता, तो इस जगह को बढ़ने के तरीके 5, अब फिर 5 बचे। क्या ये समझ में आया कैसे लिखा मैंने? इस जगह को बढ़ने के तरीके या तो 2 आएगा या 4 आएगा, 2। अब 2 तरीके से इसको भर दिया, लेकिन नंबर एक ही जाएगा, बचे 6। यहाँ जीरो नहीं आ सकता, सेकंड में आ सकता, बस यहाँ नहीं आ सकता। तो इसको बढ़ने के तरीके 5। अब एक नंबर ये चला गया, एक नंबर ये चला गया, तो 2 नंबर चले गए। अब बच्चे 5 ही बचे हैं, क्योंकि यहाँ जीरो आ सकते हैं, इसलिए 5 4। तो 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 600। तो therefore टोटल नंबर, तो टोटल 5 डिजिट नंबर, 5 डिजिट इवन नंबर 360 प्लस 600 कितना आ गया, 960। इसका मतलब 960 ऐसे नंबर है जो कि डिविजिबल बाय, और जो कि इवन नंबर, 5 डिजिट इवन नंबर। 960 numbers are the 5 digit even number। ये आपके 5 डिजिट इवन नंबर हो गए 960। अब आपका होमवर्क एक्सरसाइज 3 ना, पूरी 7.3 पूरी, ये 7.3 पूरी ये करनी है। 10.1 आप कल से करना चालू करेंगे होमवर्क।